चंद्रयान 3 मिशन ने हमें चंद्रमा के कई राज बताए। सूर्य के राज जानने आदित्य एल निकला हुआ है। अब बारी है समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की। साइंसदानों का और उनके टेक्नोलॉजी में बहुत हद तक उनकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। उनको आप मोदी को जो कुछ मर्जी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पार्टिसिपेशन की है। कि इंडिया जो है अपना समंदरयान मिशन जो है वो लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुका है। 6000 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड सी में जो है वो लॉन्च होने के लिए रेडी है। भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। अरे पड़ोसी की हिंदुस्तान की सर वो चांद पर चला गया, वो सूरज मिशन भेज दिया, गगनयान मिशन भेज दिया। अब इतने सारे मिशन की कामयाबी के बाद अब वो समंदरयान भेज रहा है। समंदर के अंदर की स्टडी करेगा, वहां पर बताएगा दुनिया को कि यहाँ पर ये चीजें हैं जो इंसान को आने वाले टाइम के अंदर फायदा पहुंचा सकती है। सर हमारी डायरेक्शन क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है? वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? अब इस मिशन के तहत काम ये होगा कि डीप सी माइनिंग 6 किलोमीटर नीचे जाके 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाके आपको पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। वो किस लेवल पे काम कर रही है? अब देखें ना, अब उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम के हक में भी है, उनकी बाकी जो मामला था उसके हक में भी है। देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल वो हमसे आगे हैं। इस रीजन के अंदर 58,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहा। वो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती है। यहाँ पर G20 की मीटिंग होती है हिंदुस्तान के अंदर, हम मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं कि भाई आधे घंटे के लिए आ जाओ, हम तरलों पे आ जाते हैं, गिड़गिड़ाने पे आ जाते हैं, पर वो बंदा कहता है कि भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा पाकिस्तान, और बंदा आता भी नहीं है। 3 दिन हिंदुस्तान रहकर आता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आता। जय हिंद दोस्तों, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद भारत अब समुद्र की गहराई में कदम रखने जा रहा है। इसको समुद्रयान कहा गया है। ये समुद्र के अंदर जाके खोजबीन करेगा। भारत के धड़ाधड़ ये नए कारनामों के चक्कर में पाकिस्तान की तो फटी पड़ी है। पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि भारत हम लोगों को चारों तरफ से घेर चुका है और भारत हम लोगों पे हमला करके पीओके छीन लेगा। भारत की तरक्कियां देख के पाकिस्तान को अपना डर सता रहा है कि कहीं अगर भारत सुपर पावर बन गया तो पाकिस्तान को दबा के रखेगा। इसीलिए पाकिस्तान में दिन रात सिर्फ भारत की चर्चा होती है उनकी मीडिया पे। ये समुद्रयान 6000 मीटर या 6 किलोमीटर समुद्र की गहराई में जाके वहाँ की खोजबीन करेगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई में जितना अंदर जाते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाता है और वहाँ के मिशन काफ़ी मुश्किल होते हैं। अभी तक कोई भी देश समुद्र के बिल्कुल तय तक नहीं पहुँचा है, बिल्कुल आखिरी एंड पॉइंट तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी पनडुब्बी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो समुद्र का इतना गहरा, इतना प्रभावशाली प्रेशर झेल पाए। दोस्तों, आगे की वीडियो में देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है समुद्रयान की लॉन्चिंग पे। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ मिलकर इंडिया ने डीप सी माइनिंग, डीप सी रिसर्च और मिनरल्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। और फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला था 1987 में। और उसके बाद सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में ये पॉलीमेटेलिक नूडल्स को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अलॉट हुआ था इंडिया को, जो इंडिया के इकोनॉमिक जोन नॉटिकल माइल से आगे है, जो नॉटिकल माइल का जो बॉर्डर होता है इंडियन ओशन, उसमें उनको अथॉरिटी 1.5 लाख किलोमीटर दिया गया था। उसके अंदर वक्त बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हुए हैं, बहुत कुछ किया गया। उसके अंदर अब ये है कि 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 58,000 स्क्वायर किलोमीटर को कट डाउन किया गया। उस 58,000 स्क्वायर किलोमीटर में अब ये रिसर्च का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका पूरे प्रोजेक्ट का नाम है डीप ओशन मिशन। ये 2018 में शुरू हुआ था, 2025-26 तक ये चलेगा। टोटल इसका बजट $1.2 बिलियन है। अब इस मिशन के तहत काम ये होगा कि डीप सी माइनिंग 6 किलोमीटर नीचे जाके, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाके आपको पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। पॉलीमेटेलिक नूडल्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं, उन नूडल्स के अंदर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं जिनको निकाल के अलग अलग रिफाइन किया जा सकता है। और उसके अंदर वो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत के होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हर जगह यूज होते हैं। अब इसमें ये था कि इंडिया के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के मुताबिक इनके पास मिलियंस ऑफ टन ऑफ ये पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स है इस रीजन के अंदर। 58,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहा। वो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती है। 100 ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक नीड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट का यही है कि उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट कितनी आती है, वाइबिलिटी कितनी है, फिजिबिलिटी क्या है। इस पूरे प्रोजेक्ट का काम ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, एक्सट्रैक्शन के लिए वाइबिलिटी, फिजिबिलिटी देखना। उसके बाद 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन के जाएगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे 2026 से
कमर्शियल लेवल पे यहाँ से फिर माइनिंग शुरू हो जाएगी, डीप सी माइनिंग। कि सर वो चांद पर चला गया, वो सूरज मिशन भेज दिया, गगनयान मिशन भेज दिया। अब इतने सारे मिशन की कामयाबी के बाद अब वो समंदरयान भेज रहा है, समंदर के अंदर की स्टडी करेगा, वहाँ पर बताएगा दुनिया को कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो इंसान को आने वाले टाइम के अंदर फायदा पहुँचा सकती है। सर हमारी डायरेक्शन क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है? वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे काम कर रही है। अब देखें ना, अब उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम के हक में भी है, उनकी बाकी जो मामला है उसके हक में भी है। देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल वो हमसे आगे हैं हर काम में। बकौल जैसे कि आपने, वो चांद भी जा चुके हैं, अब वो समंदर की तह तक भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाम वो इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रही कि हमने महंगाई को किस तरह काबू करना है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कर सकते हैं, उनके पास हर चीज़ की अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ और भी ममालिक हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, तो उसको हम जो है कोशिश करते हैं कि हम इस मामला को भी देखें और हम तरक्की की तरफ भी देखें, ताकि हमारी जो और भी मामला हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 55 कंट्रीज तकरीबन मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सर देखेंगे तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सऊदीया को देख लें, पावरफुल कंट्री, वहाँ पर उनकी हाँ या ना से दुनिया के फैसले किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे दुबई देख लें, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट से, अपनी कामयाबी से दुनिया को अपनी ईमानदारी से कायल किया। आज पूरी दुनिया गुण गाती है उनका। सर दूसरी तरफ हम हैं, यहाँ पर G20 की मीटिंग होती है हिंदुस्तान के अंदर, हम मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं कि भाई आधे घंटे के लिए आ जाओ, हम तरलों पे आ जाते हैं, गिड़गिड़ाने पे आ जाते हैं, पर वो बंदा कहता है कि भाई नहीं, मैं नहीं आऊँगा पाकिस्तान, और बंदा आता भी नहीं है। 3 दिन हिंदुस्तान रहकर आता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आता। हमारे तो ये हालात है, हमने दुनिया के आगे सर्वाइव किस तरह करेंगे यही हालात रहे तो? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें आवाम का मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जो रोल है वो हमारी पॉलिटिक्स और जो हमारे सियासतदान है, ये रोल उन्होंने प्ले करना है। जो अपनी आवाम को साथ लेकर चलेंगे वही आगे दूसरे ममालिक में भी फेस टू फेस होंगे। अब वो यहाँ पे क्यों नहीं आते? बकौल आपके जी इंडिया, हिंदुस्तान में वो जा चुके हैं, 3 दिन का उन्होंने वहाँ पे स्टे किया। यहाँ कोई हमारे मुल्क में 1 घंटे के स्टे के लिए नहीं आते। वाई? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि कोई यहाँ पे आए, यहाँ आके स्टे करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे मुल्क में जो है ना वो तरक्की होगी। अब यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कौन यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इससे अब कैसे वो हम कर सकते हैं? तो कहने का मकसद ये कि हमारी गवर्नमेंट को इतना अच्छा एक स्टेप लेना चाहिए जिसमें हमारी आवाम, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, हर चीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारे ये जो उनसे हालात हुए हैं, अब आप देख रहे हैं कि 75 साल हो गए, 76 साल हो गए। 76 सालों में कभी आपने ग्राफ पाकिस्तान को ऊपर जाते हुए देखा कि हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हो, अवाम खुशहाली की तरफ गई हो? तो अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया कि भाई ये दहशतगर्द लोग हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी नहीं आने चाहिए। अब ये हालात क्या करें? उनकी करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी ने इंडिया की करेंसी को वो बीट कर दिया। बांग्लादेश की करेंसी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्या कहना चाहेंगे कि जो बाद में आज़ाद हुए, जो बाद में हमसे अलग हुए, वो तरक्की कर गए और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं? क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमसे संभाली नहीं जा रही? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे? देखिए जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर्स एज हो गई है और मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ लोड शेडिंग। अपनी बचपन से लोड शेडिंग देखता आ रहा हूँ और वो आज भी पाकिस्तान हमारा उस जगह पे खड़ा हुआ है जो आज तक हमारी बिजली का मसला नहीं हल हो सका। जिस मुल्क में बिजली का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, वो आने वाले वक्तों में 4-5 सालों में, 6 सालों में, बाकी 10 सालों में क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है? अब आप एक ही पकड़ लें कि हमारी बिजली नहीं पूरी हो सकती, बाकी मामला हमारे कैसे पूरे होंगे? तो कहने का मकसद ये है कि जो अभी हमारे रिसेंटली जो सियासतदान अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने अभी करनी है, वो अभी देखें जो करके गए मुल्क के साथ, अभी आने के लिए फिर तैयार है कि जी वो तो हमारा ट्रायल पीरियड था, हमें एक चांस और दिया जाए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जिन्होंने 16 महीने में कुछ नहीं किया, पिछले 30 सालों में कुछ नहीं किया, वो आने वाले 4 से 5 सालों में वो क्या करेंगे? हम तो एक डैम नहीं बना सकते। ठीक है, मैं अभी थोड़े दिन पहले वीडियोस देख रहा था कि चाइना में 87,000 डैम्स हैं और हमारे यहाँ पे गिनती फिंगर टिप्स पे हमारे डैम्स हैं और वो भी हमसे पूरे नहीं होते। 4 दिन या मुसलसल बारिश हो जाए ना तो पानी नहीं कवर होता है यहाँ से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरक्की की बात करें, किस किस शोबे को देखें? बिजली को पकड़ें, महंगाई को पकड़ें, या आवाम की खुशहाली को देखें, स्टडीज़ को देखें? जो हमारी स्टडीज़ एक हमारी ज़रूरत की चीज़ है, वो नहीं। बांग्लादेश भी मैनेज कर रहा है ये चीज़ें, तो अफगानिस्तान भी मैनेज करके अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। सर हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे अफजल हैं, तो सबसे अफजल होने का सबूत तो ये है ना कि आप अपने मुल्क को लेकर अच्छी तरह चले। वो भी देखा दोस्तों, पाकिस्तानी तो वैसे भी रो रहे थे कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 भारत की उभरती हुई पावर को दिखाता है और अब भारत समुद्र की गहराई पे भी कदम रख रहा है। इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर चुका है और पाकिस्तान से POK छीन के रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।